श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञान दिए, बहुत सारा उपदेश दिए। और हमें समझना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया के सभी धर्म के लोग उसको एथेंटिक और प्रामाणिकता के रूप में देखते हैं। तो क्या क्या कहा उन्होंने प्रभु ने। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, तो हमने एक प्रयास शुरू किया है कि जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का कुछ क्रम के हिसाब से आप लोगों के सामने रखें जो सुन सकें। छठा अध्याय पर हम शुरुआत करते हैं कि छठे अध्याय के भाग 1 का प्रारंभ करते हुए हम इस बात को श्लोक नंबर 1 से 5 तक का कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है इसका वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक श्री नारायण तिरंगा सेना। मित्रों, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अब इस अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग में पहले नंबर श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि कर्म फलम कार्य कर्म करोत यह स सन्यासी च योगी च न निरगेन चाक्रिय। कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग कर दे और उसे सन्यासी कहें, ऐसा हो नहीं सकता। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले को योगी नहीं कह सकते, ये पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं। दूसरे में कहते हैं कि सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन किया और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जान, सन्यास को ही तुम योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जब तक संकल्प है तब तक आप योगी नहीं हो सकते। संन्यास का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव में स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है। इसमें संकल्प का अर्थ है कि ममता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इस प्रकार की वृत्ति का सर्वथा अभाव कर देना ही संन्यास है। फिर वहीं जब आगे बढ़ते हैं प्रभु तो श्लोक 3 में कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। फिर इसी को समझाते हुए श्लोक 4 में कहते हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। परम पद की प्राप्ति हेतु योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य श्लोक 5 में बतलाते हैं और वो कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगत में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और अपना खुद का वो शत्रु होता है। ऐसा श्री भगवान 5 श्लोक में उन्होंने कहा अर्जुन को। आप सभी लोगों के सामने रखा। अगला भाग हम अगले दिन जब आप लोग मौका देंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।